अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रोजाना की तरह आज की वीडियो में काफ़ी सारी नई और बड़ी अपडेट्स मौजूद है। कवर करेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में। लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। साथ ही साथ हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन हजरात ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है, उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज 22 जनवरी बरोज़ जुमेरात की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। गुमशुदा और चोरी हुए सेल फोन्स मालिकिन के हवाले। फलकनुमा पुलिस की जानिब से 3.5 लाख रुपए मालियत के 20 गुमशुदा व चोरी मोबाइल फोन्स तलाश करके मालिकिन के हवाले कर दिए गए। पुलिस के मुताबिक मोबाइल फोन के चोरी के वाक़यात पर काबू पाने और अवाम को राहत फराहम करने के इक़दामात के तहत फलकनुमा पुलिस की जानिब से एक खुसूसी मोबाइल फोन डिटेक्शन मुहिम चलाई गई। लिहाजा इस मुहिम के दौरान गुमशुदा और चोरी किए हुए मोबाइल फोन कामयाबी के साथ बरामद किए गए, जबकि बरामदशुदा मोबाइल फोन को मुकम्मल तस्दीक के बाद मालिकिन के हवाले किया गया। जबकि शहरी को मशवरा दिया जाता है कि अपने फोन के गुम या चोरी होने पर फौरी कभी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाएं। बेगमपेट फ्लाईओवर पर कार उलट गई, 4 अफराद जख्मी। बेगमपेट फ्लाईओवर ब्रिज पर तेज रफ्तार कार हादसे का शिकार हो गई। जराये के मुताबिक 4 शुमे के औल इंसातों में एक तेज रफ्तार कार फ्लाईओवर से गिरने के दौरान बेकाबू होकर उलट गई, जबकि कार में मौजूद 4 अफराद जख्मी बताए गए हैं। लिहाजा इन्हें मुकामी अफराद की मदद से इलाज के लिए मुकामी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। वाज़ेह है कि इस हादसे के बाद फ्लाईओवर ब्रिज पर ट्रैफिक जाम हो गई थी, जबकि पुलिस ने वहां पहुंचकर क्रेन की मदद से हादसे का शिकार गाड़ी को बाजू हटाते हुए ट्रैफिक के निजाम को बहाल किया। एडिशनल डिप्टी कलेक्टर हनमकुंडा के खिलाफ ACB की कार्रवाई। करप्शन के इल्जाम पर मकानत की तलाशियां, जायद 7 करोड़ के असासे जब्त। हनमकुंडा जिले के एडिशनल कलेक्टर और जिले महकमे तालीम के इंचार्ज ऑफिसर A वेंकट रेड्डी के गैर कानूनी असासों का मामला बेनकाब किया गया है। लिहाजा रिश्वत लेते हुए पहले ही गिरफ्तार होकर मुअत्तल किए जा चुके वेंकट रेड्डी के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो ने आमदनी से ज्यादा असासों का मुकदमा दर्ज करते हुए असरुनगर में वाक़ इनकी रहायशगाह समेत मजमूई तौर पर 8 मुकामात पर एक साथ धावे किए। शहर के करीब मजीद 100 आवारा कुत्तों को जहर देकर हलाक करने का इल्जाम। आवारा कुत्तों को हलाक करने के एक दूसरे वाक़े में यासराम गांव के करीब मुबैना तौर पर जहर देकर 100 कुत्तों को मार दिया गया, जिसके बाद इस गैर मिजाज तरीके में मुलविस होने पर एक सरपंच और दीगर 2 अफराद के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। नजर है कि रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में 6 जनवरी से 500 कुत्तों को हलाक करने के बाद यह ताज़ा वाक़या मंजर आम पर आया है। लिहाजा एनिमल वेलफेयर के जहदकार ने स्ट्रे एनिमल फाउंडेशन ऑफ इंडिया के ताउन और इश्तराक से यासराम पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज करवाई, जबकि पुलिस ने BANS और प्रिवेंशन क्रूरटी एनिमल्स एक्ट के तहत यासराम ग्राम पंचायत के सरपंच, सेक्रेटरी और एक वार्ड मेंबर के खिलाफ केस दर्ज किया है। ऑटो ड्राइवर्स के देराना मुतालबात की तकमील पर जोर। हुकूमत और वादों की तकमील के बजाय ड्राइवर्स को हरासा करने का इल्जाम। रियासत तेलंगाना में पिछले 12 साल से ऑटो किराए में इजाफा नहीं किया गया और न ही ऑटो ड्राइवर्स के मसाइल को हल करने के सिलसिले में कोई इकदाम किए जा रहे हैं। लिहाजा जनाब मीर इनायत अली इन्फॉर्मर लेबर वर्कर्स फेडरेशन की जानिब से इंदिरा पार्क पर मुनक़दा एहताजी मुजाहिरे से खिताब करते हुए कहा है कि रियासती हुकूमत ऑटो ड्राइवर से किए गए वादों पर अमलावरी के बजाय इन्हें मजीद हरासा करने लगी है। मजीद इन्होंने बताया है कि शहर हैदराबाद में एक तवील मुद्दत के बाद ऑटो ड्राइवर्स ने मुतअद्दिद तौर पर बंद में हिस्सा लेते हुए इसे कामयाब बनाने में कलीदी किरदार अदा किया है। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि ऑटो ड्राइवर्स के जो मुतालिबात है वो तमाम जायज़ है, क्योंकि हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो अवामी सहूलत की फराहमी के लिए काम करने वाले शोबेजात में खिदमत अंजाम देने वालों को भी सहूलत की फराहमी यकीनी बनाएं। इन्होंने बताया कि ऑटो ड्राइवर्स की बुनियादी मुतालिबात में ऑटो किरायों में इजाफा, बस स्टैंड के करीब ऑटो स्टैंड के लिए जगह की फराहमी, हॉस्पिटल और स्कूलों के पास ऑटो पॉइंट्स का क़याम, फाइनेंस पर हासिल किए गए ऑटो से वसूली के लिए कमेटी क़याम के अलावा रियासती हुकूमत की जानिब से ऑटो ड्राइवर्स को 12,000 रुपए की माली इमदाद की फराहमी के सिलसिले में किए गए ऐलान पर अमलावरी है। रेवंत रेड्डी ने डॉस में तेलंगाना की लाइफ लाइसेंस पॉलिसी जारी की। हेल्थ केयर और मैन्युफैक्चरिंग शोबे की तरक्की का निशाना। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इजलास में तेलंगाना की लाइफ साइंस पॉलिसी 2026-30 जारी किया। ऐसा तेलंगाना के आला सतह वफ्द के हमरा चीफ मिनिस्टर ने मुस्तकबिल में हेल्थ केयर और मैन्युफैक्चरिंग के शोबेजात में तरक्की के लिए लाइफ साइंस पॉलिसी की अहमियत को जाहिर किया। वाज़ेह है कि तेलंगाना को लाइफ साइंस की आलमी मरकज में तब्दील करने के लिए हुकूमत ने जामे मनसूबाबंदी की है, जबकि साल 2030 तक लाइफ साइंस के शोबे में $25 मिलियन की सरमायाकारी का निशाना मुकर्रर किया गया है, जिसके जरिए 5 लाख से ज्यादा रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। डॉस में चीफ मिनिस्टर की अदाकार चिरंजीवी से मुलाकात। स्विट्जरलैंड के शहर डॉस में जारी आलमी माशी फोरम के सालाना इजलास 2026 के मौके पर एक दिलचस्प और खुशगवार मंजर देखने को मिला, जहां चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने तेलुगु फिल्मों की मशहूर अदाकार चिरंजीवी से मुलाकात की। लिहाजा चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी जो फोरम में रियासत तेलंगाना की नुमाइंदगी कर रहे हैं, इन्होंने अदाकार चिरंजीवी को खुसूसी तौर पर इस आलमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी थी। लिहाजा चीफ मिनिस्टर की दावत का एहतराम करते हुए चिरंजीवी ने डॉस पहुंचकर सेशन में शिरकत की।
की। रमजान मुबारक के इंतजाम के लिए हर जिले में इजलास। वजीर अखिलती बहबूद मोहम्मद अजहरुद्दीन का सेक्रेटेरिएट में मीटिंग से खिताब। वजीर अखिलती बहबूद जनाब मोहम्मद अजहरुद्दीन ने आज सेक्रेटेरिएट में रमजान मुबारक के इंतजाम, शादी मुबारक स्कीम और प्रधानमंत्री जन विकास योजना की मौज़ूआत पर एक जायजा इजलास मुनक़्क़द किया। लिहाजा इस इजलास में जनाब मोहम्मद अजहरुद्दीन ने तमाम अजला में रमजान मुबारक के इंतजाम को खतियत देने के लिए मुतालिका जिले इंचार्ज वज़रा, जिले कलेक्टर्स और मुख्तलिफ महकमा जात के अहदेदारों के अलावा मज़हबी रहनुमाओं के साथ अंदरून एक हफ्ता इजलास मुनक़्क़द करने की हिदायत की। GHMC की तकसीम पर 10 फरवरी को हुकूमत का अहम फैसला। वजीर ट्रांसपोर्ट पुनः प्रभाकर ने कहा है कि ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तकसीम के बारे में 10 फरवरी तक हुकूमत फैसला करेंगी। मजीद इन्होंने कहा कि ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तकसीम के बारे में सियासी पार्टियों और अवाम को उलझन का शिकार होने की जरूरत नहीं है। लिहाजा GHMC की मियाद 10 फरवरी को खत्म हो रही है और इस वक्त हुकूमत कोई फैसला कर लेंगी। शहर में CNG की किल्लत से मुश्किलात, पंप्स पर तवील कतारें, ज्यादा रकम वसूल करने की शिकायत। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में CNG की सरबराही में होने वाली खिल्लत के नतीजे में कई CNG पंप्स पर तवील कतारें देखी जाने लगी है। CNG की इस खिल्लत के नतीजे में पंप पर खिदमत अंजाम देने वाले अहलकारों की जानिब से इजाफी रकमात वसूल किए जाने की भी शिकायतें मौसूल होने लगी है। वजह है कि शहर हैदराबाद में ज़ायद 30,000 CNG ऑटो चलाए जा रहे हैं, जबकि 2,000 से ज्यादा मोटर कारें हैं जो कि CNG के इस्तेमाल के जरिए चलाई जाती है। बताया जाता है कि CNG की खिल्लत के नतीजे में पैदा शुदा सूरत हाल से निपटने के लिए सरकारी तौर पर किसी भी तरह के इक़दाम न किए जाने के सबब भी CNG ऑटो और कैब ड्राइवर्स में शदीद नाराजगी पाई जाने लगी है, क्योंकि शहर के पंप्स पर जहां CNG मौजूद है, इन पंप्स पर इजाफी कीमतें वसूल करने की शिकायतें मौसूल हो रही हैं, जबकि खिल्लत के नतीजे में CNG के जरिए चलने वाली गाड़ियों की आमदनी भी बुरी तरह से मुतासिर हुई है। SSC इम्तहानात के टाइम टेबल में तरमीम का मुतालबा। एक महीने तवील इम्तहानात को मुख्तसर मुद्दत में करने मुख्तलिफ तंजीमों की नुमाइंदगी। तेलंगाना में SSC इम्तहानात के निज़ामुल औक़ात जो कि एक महीना तवील है, इसमें तरमीम करते हुए इसे मुख्तसर वक्त में मुनक़्क़द करने के सिलसिले में मुतअद्दिद नुमाइंदगी के दौरान अब स्टूडेंट इस्लामिक फेडरेशन ने भी डायरेक्टरेट स्कूल एजुकेशन से नुमाइंदगी की है। लिहाजा स्टूडेंट इस्लामिक फेडरेशन ने डॉक्टर योगिता राणा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमे तालीम को हवाले की गई तहरीर में नुमाइंदगी में तलबा, असातिज़ा, औलाद तलबा और सरपरस्तों के अलावा दीगर को इस इम्तहानी शेड्यूल के नतीजे में होने वाले मसाइल का तफसीली तज़किरा करते हुए महकमे तालीम के अहदेदार से ख्वाहिश की है कि वो जल्द अज जल्द SSC इम्तहानात के शेड्यूल में तब्दीली के लिए इक़दाम करें ताकि तलबा और औलाद तलबा में फैली हुई बेचैनी को दूर किया जा सके। बताया जाता है कि रियासती हुकूमत से इस सिलसिले में मुतअद्दिद तलबा तंजीमों के अलावा स्कूल इंतजामिया की तंजीमों और असातिज़ा की तंजीमों ने भी नुमाइंदगी करते हुए एक माह तवील इम्तहानी शेड्यूल को कम करने का मुतालबा किया है। अराज़ियात को बाकायदा बनाने दरख्वास्त गुजारों की अदम दिलचस्पी, हुकूमत से 3,000 करोड़ का निशाना लेकिन सिर्फ 14 करोड़ रुपए वसूल। हुकूमत ने अराज़ियात को बाकायदा बनाने की स्कीम से 3,000 करोड़ की आमदनी का निशाना मुकर्रर किया था, लेकिन जारी माली साल के दौरान इस स्कीम के जरिए हुकूमत को महज 14 करोड़ रुपए हासिल हुए हैं, जो कि रियासत में अराज़ियात को बाकायदा बनाने के अमल से दरख्वास्त गुजारों की अदम दिलचस्पी को साबित करता है। इसके अलावा रियासत भर के शहरी बल्दिया से ताल्लुक़ रखने वाले 11,62,000 दरख्वास्त गुजारों में से महज 2,08,000 दरख्वास्त गुजारों ने अराज़ियात को बाकायदा बनाने के अमल को मुकम्मल किया है। बाकी को मुतअद्दिद मरतबा मुतवज्जा कराए जाने के अलावा मौका फराहम किए जाने के बाद भी किसी भी किस्म की पेशे रफ़त नहीं हो रही है। मदीना बस हादसा, जाबहक मुतरमीन के लहाकिन को माली इमदाद, टिकस 2 लाख रुपए मंजूर करने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का ऐलान। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता साल 17 नवंबर को सऊदी अरब में मदीना मुनव्वर के करीब बस में आग लगने के अलमनाक वाक़े में जहाँ बहक होने वाले 45 मुतरमीन के अरकान खानदान के लिए माली इमदाद की मंजूरी दे दी है। वाज़ेह है कि इनमें से ज्यादातर का ताल्लुक शहर हैदराबाद से था, लिहाजा वज़ीर आज़म के फैसले के मुताबिक हर जहाँ बहक के करीबी रिश्तेदार को 2 लाख रुपए फराहम किए जाएंगे, जबकि इस वाक़े में जिंदा बच जाने वाले वाहिद शख्स को 50,000 रुपए की माली मदद दी जाएंगी। अटल पेंशन योजना 2030 से 31 तक जारी रखने की मंजूरी। मरकजी काबीना ने गैर मुनज़्ज़म शोबे के कारकुनों के लिए अटल पेंशन योजना को 2030 से 31 तक जारी रखने, तरक्याती सरगर्मियों को अंजाम देने के लिए गैप फंडिंग में तोसी की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में मुनक़दा मरकजी काबीना मीटिंग में इस तजवीज़ को मंजूरी दे दी है। हुकूमत ने बयान जारी करके बताया कि काबीना ने अटल पेंशन योजना को साल 2030 से 31 तक जारी रखने के साथ इससे मुताल्लिक़ तशरीही और तरक्याती सरगर्मियों और गैप फंडिंग सपोर्ट में तोसी की मंजूरी दे दी है और ये स्कीम साल 2030 से 31 तक सरकारी ताउन के साथ जारी रहेंगी और इसमें गैर मुनज़्ज़म कारकुनों तक आगाही पहुँचाने के लिए तशहीर और तरक्याती सरगर्मियाँ शामिल होंगी।
सोने की कीमत 1,60,000, चांदी की कीमत 3,34,300 रुपए फी किलो हो गई। सोने की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है और वो कौमी दारुल हुकूमत में चारशंबे को 1,60,000 रुपए फी 10 ग्राम के साथ अपनी रिकॉर्ड बुलंदी पर पहुंच गई। इसके अलावा चांदी भी 3,34,000 रुपए फी किलो के साथ अपनी नई बुलंदी पर पहुंच गई है। वाज़ेह कि दुनिया भर में सरमायाकारी के लिए महफूज असासों की दौर के दरमियान कीमतों में ये इजाफा हुआ है, जबकि मंगल के रोज सोने की कीमत दारुल हुकूमत दिल्ली में पहली मरतबा 1.5 लाख रुपए फी 10 ग्राम हुई थी और चांदी की कीमतों में भी मुसलसल 90 दिन इजाफा हुआ और वो सराफा बाजारों में अपनी रिकॉर्ड बुलंदी पर पहुंच गई। लिहाजा चांदी की कीमत में ताज़ा तौर पर 11,300 रुपए का इजाफा हुआ और वो 3,34,300 रुपए फी किलो हो गई। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।